हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस आज मैं शाम को सो के उठी थी तो मैंने एक वीडियो देखी और एक मैंने जगह दीदी के बारे में नया खुलासा सुना। मतलब उसे सुन के मैं शॉक्ड हो गई। मतलब इतना रायता फैलने के बाद, इतनी छींचा लेदर होने के बाद भी जो जगह दीदी है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है, अभी भी जो उनका पेशा है, मतलब धमकाना, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना, वो सारी चीज़ें वो अभी भी कर रही हैं। अभी भी उन सारी चीज़ों से बाज नहीं आ रही हैं, जबकि इनको पता है कि अब कोई भी इनकी नहीं सुनने वाला, कोई भी इनकी धमकियों से नहीं डरने वाला। फिर भी जो दीदी हैं वो अपना गुंडा राज यहाँ चलाना चाह रही हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। और आप ये समझ लो कि ऐसे इंसान को ये धमकी दे रही हैं, ऐसे इंसान से कोई चीज़ वो कराना चाह रही हैं जो वो इंसान किसी की सुनता नहीं है। वो इंसान किसी की सुनता नहीं है, फिर भी इनको इतना नहीं लगा कि मेरी इतनी चीज़ें हो गई और मैं दोबारा से ये चीज़ें कर रही हूँ। अगर वो इंसान, जैसे दीदी हमेशा रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रखती हैं, अगर वो उस इंसान ने भी रिकॉर्डिंग दिखा दी, चैटिंग दिखा दी, तो इनका क्या हाल होगा। अभी तो जो ऑडियंस है वो फिर भी आंसू को देके फिर भी थोड़ा सा पिघल गई है। ठीक है, कहते हैं ना कि एक चांस हर किसी को मिलना चाहिए, तो वही जो चांस है वो ऑडियंस इनको देना चाहती है। बट ये दोबारा वही चीज़ें करेंगी तो मुझे नहीं लगता ये वाईटी पे आके अपना मुंह भी दिखा पाएंगी। धमकियां तो छोड़ो, फिर भी उस इंसान ने मतलब कोई भी चैट रिवील नहीं की, कुछ ऑडियो वगैरह नहीं दिखाई। उन्होंने यही बोला कि आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड विश्वास ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो जगत दीदी हैं उनका जो है एक ये मतलब उनका ये एक पैटर्न रहा है कि कैसे वो मतलब जिससे भी उनको काम निकलवाना होता है तो वो हमेशा धमका के, डरा धमका के ही कराती हैं। एंड जो अभी की आप मनीषा की लाइव देखोगे या सचिन की जो भी चीज़ें देखोगे, उससे वो चीज़ आप रिलेट कर सकते हो। एंड मेरे सामने अपना जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है। जो मनीषा के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो इन दीदी की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं दोबारा से। जैसे मनीषा का अकेले ब्लॉगिंग करना, सचिन का अकेले ब्लॉगिंग करना, जो सचिन मनीषा वाला चैनल है उससे दोनों की डीपी हटना। ठीक है, 2 दिन तक वो उसमें कोई भी डीपी नहीं थी, अब जाके उसमें कोई डीपी लगी है, वो भी कोई पिक्चर लगी है, मतलब कोई फोटो वोटो नहीं है। फिर इंस्टाग्राम से मनीषा को ब्लॉक करना, सचिन का मनीषा को ब्लॉक करना, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैंने देखा था तो मनीषा की फॉलोइंग लिस्ट में थे वो, बट अब नहीं है। कम्युनिटी डालना सचिन की कि जो भी हमारे मियाँ बीवी के बीच जो भी झगड़ा है उसमें किसी तीसरे को ना लेके आए। मतलब तीसरा, आप समझ रहे हो ना, तीसरा कौन है वो तीसरा, बल्कि जो पूरी जो चीज़ें हैं, जो भी भसड़ चल रही है वो तीसरे की वजह से ही चल रही है, वो तीसरे की वजह से ही चल रही है। एंड मनीषा ने एक वीडियो डाला था, उसकी आप देख रहे होगे, अब कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहे हैं उसका, 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के ऐसे ब्लॉगिंग आ रही है। और अभी तक जो मनीषा थी वो अम्बाला में थी, बट अपनी सासू माँ के साथ वो शिवान चली गई है। क्योंकि वही है ना कि अगर वो उस घर में रहती ना तो सामने उसकी आंखों के सामने वो चीज़ें होती तो वो लड़की घुट घुट के मर जाती। और उसका फिर से ना मुंह बंद कर दिया गया है, फिर से उसका मुंह बंद कर दिया गया है। उसने थोड़ी सी आवाज़ उठानी भी चाहिए थी, उठाई भी थी, तो उसको भी ब्लैकमेल किया गया है। सचिन ने ब्लैकमेल किया है, मतलब उसने किस तरीके से मनीषा का मुंह बंद किया है, कैसे उसको ब्लैकमेल किया है। वही है ना, वो बीवी है और वो सचिन को प्यार करती है, अपने पति को सच्चे दिल से प्यार करती है। तो शायद वो कि कुछ कर ना ले या कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए, तो इसकी वजह से वो चुप हो गई, फिर से चुप हो गई। एंड मनीषा ने एक चीज़ और बताई थी कि उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसके साथ अच्छे मुंह बात नहीं की जा रही है। और मनीषा ने एक चीज़ और बताई थी, जब इनके यहाँ पूजा हुई थी, जब काफ़ी लोग आए थे, जब क्रिएटर वगैरह आए थे, तो उस टाइम मनीषा ने सचिन से पासवर्ड मांगा था फ़ोन का, उस टाइम उन्होंने दे दिया था। फिर उसके 1 दिन बाद उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया और पासवर्ड फिर मनीषा ने जब मांगा था तो वो पासवर्ड गलत बताया गया। सचिन ने मनीषा को गलत पासवर्ड बताया। हालांकि मनीषा ने बताया कि मैं कभी भी जो है फ़ोन कभी चेक नहीं करती इनका, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सही बात भी है। देखो, इंसान जो सुधरना होता है, जो चीज़ें उसको नहीं करनी होती हैं, वो आप चाहे उसको खुला छोड़ दो, वो नहीं करेगा। अगर उसको करनी होंगी ना तो वो कहते हैं ना 7 तालों में बंद कर दो, तो भी वो इंसान चोरी छुपे चीज़ें कर लेगा। तो वही शायद मनीषा का रहा होगा। तो उसने बस ऐसे ही चेक करने के लिए, मतलब फ़ोन चेक नहीं करना था उसको, बस ये देखना था कि जो पासवर्ड है वो
सही है नहीं है। तो उसने देखा जो पासवर्ड था वो सचिन ने उसको गलत बताया था, वो उस पासवर्ड से सचिन का फ़ोन खुला ही नहीं। तो आप समझ रहे हो पासवर्ड कोई इंसान अपने फ़ोन में क्यों लगाता है और कब लगाता है, जब उसकी कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं फ़ोन में, उसकी कुछ काले कारनामे छुपे होते हैं, तभी आदमी जो है अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाता है या उसमें इतनी प्राइवेसी रखता है। एंड मुझे ऐसा लगता है मियाँ बीवी के बीच में कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रहे हो, कोई भी हो, चाहे वाइफ लगा रही है चाहे हस्बैंड लगा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। तो मनीषा को भी शक है, जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं दोनों साइड से। और मनीषा ने एक चीज़ और देखी थी, जब अभी नहीं, जब जो पहले पासवर्ड जब सही बताया था उस टाइम भी ना जगत दीदी ने सचिन को ब्लॉक कर रखा था, ना सचिन ने जगत दीदी को ब्लॉक कर रखा था। जो तो आप और स्टेटस लग रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टेटस लग रहे हैं एंड इतने रोमांटिक गाने लग रहे हैं। जगत दीदी किसी की लाइफ में जब आई थी उन्होंने बोला था कि आप जो सॉन्ग है वो सही सिलेक्ट किया करो, तो उस पर जगत दीदी कहती हैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए अलग से गाने आएंगे कि उनके इन गानों को लगाने से सामने वाले को दिक्कत हो रही है तो इनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाए। तो दीदी ने ये रीज़न दिया, अरे भाई इतने सॉन्ग हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, आप ऐसे सॉन्ग क्यों लगा रहे हो जिससे सामने वाले का जो शक है वो गहरा होगा। और आप कर भी रही हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख लो, चाहे आप यूट्यूब जो शॉर्ट डालती हैं उस पर देख लो, ऐसे ऐसे सॉन्ग वो लगा रही हैं जिससे जो चीज़ें जो लगता है कि हाँ बस मतलब सारी चीज़ें मतलब उनको जो प्यार है वो मिल गया हो। या तो आप मनीषा को फ्रस्ट्रेट करना चाह रही हो, उनके बीच में लड़ाई झगड़े करवाना चाह रही हो और करवा भी रही हो भी यही रहा है। एंड जो जगत दीदी हैं वो वाला काम कर रही हैं कि एक होता है ना कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो एक आदमी जो क्या होता है, जो साइलेंट होता है, वो केवल मुंह के एक्सप्रेशन से आपको चिढ़ा देता है। एंड जो दूसरा होता है वो मतलब गला फाड़ फाड़ के लड़ रहा है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं तो वो उसको ही गलत समझेंगे, जो गला फाड़ के आपसे लड़ रहा है, अपनी बातें रख रहा है। जो शांत है उसको लोग मतलब सही समझेंगे कि भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा और ये इसको टॉर्चर कर रहा है, ये इससे लड़ाई कर रहा है, वो तो बेचारा शांत है। वो लोग उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वही वाला गेम यहाँ दीदी जी खेल रही हैं। वो मनीषा को मतलब जिन चीज़ों से मनीषा को दिक्कत है, चिढ़ है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो वही चीज़ें कर रही हैं। स्टेटस लगाना, सर सवर के तैयार होके ऐसे ऐसे गाने लगाना अपनी वीडियो पे, जिससे कि जो शक है वो पूरा जाए। एंड ऊपर से उसमें जो जगत दीदी हैं वो नीचे लिख देंगी जब भी कोई भी वीडियो डालती है, ड्राफ्ट। अरे भाई ड्राफ्ट तुम्हें अभी क्लियर करना है, अभी ऐसा टाइम है कि आप जो ड्राफ्ट क्लियर कर रही हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं देख रही हूँ इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं जगत दीदी के लिए, फिर भी जगत दीदी को शर्म नहीं है, रत्ती भर भी शर्म नहीं है। या थोड़ी तो शर्म कर लो। जिस तरीके से तुमने मनीषा की गृहस्थी खराब की है, पूरी उसकी गृहस्थी उजाड़ दी, उसका पति उससे दूर कर दिया, भगवान तुम्हें तुम्हारी लाइफ में भी कभी सुख नहीं लाएगा। इतनी मैं गारंटी इतनी मैं गारंटी लेती हूँ कि हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं ना तो हमारा भगवान कभी भला नहीं कर सकता। और भाई कुछ नहीं तो अपनी बेटी के बारे में सोच लो कि तुम्हारे आगे भी बेटी है, वो भी बड़ी होगी। कहते हैं ना कि माँ बाप की कर्मों की जो सजा होती है ना वो बच्चों को मिलती है। तो जगत दीदी को शायद इस चीज़ का भी डर नहीं है, वो अपना रिवेंज ले रही हैं। तो जैसे जगत दीदी पहले इशारों पे नचाती थी सचिन को, अभी जैसे पहले जो सचिन थे कम्युनिटी डालते थे, फिर उधर से ऑर्डर आता था कि नहीं कम्युनिटी डिलीट करो, फिर सचिन कम्युनिटी डिलीट कर देते थे। ऐसा ही सेम हो रहा है। डीपी हटाने का क्या मतलब था, सचिन ने जो डीपी हटाई उसका क्या मतलब था, और डीपी फिर खुद की ना लगाना, मतलब दोनों की साथ में डीपी नहीं लगाना, ये किस तरफ इशारा करता है? वही अंधा भी बता देगा। क्योंकि जगत दीदी को पता है कि मनीषा को कैसे परेशान किया जा सकता है। तो वही काम सबसे पहले दीदी ने किया। सबसे पहले जो डीपी थी वो हटवाई उनके चैनल से, और फिर इंस्टाग्राम से ब्लॉक करवाया। अब आप ये समझो भाई, देखो पति पत्नी के बीच झगड़े सभी के होते हैं, ऐसा कोई भी कपल नहीं है जिनके बीच में झगड़ा ना हो। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि डीपी हटा दी जाए और ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो सारे काम किए दीदी ने।
एंड जो दीदी हैं वो फिर से अपने इशारों पे नचा रही हैं। एंड लाइव में आके जो दीदी हैं वो फिर से शरीफ होने का ढोंग कर रही हैं, फिर से वो वही चीज़ कर रही हैं। बट अगर अब दीदी के अगेंस्ट कोई प्रूफ आया, कसम से जो दीदी है ना वो अपना चेहरा दिखा नहीं पाएगी बाईटी पे। इतना मैं लिख के देती हूँ, इतना मैं लिख के देती हूँ। मैं इतना ही चाहूँगी भगवान जो जगत दीदी को थोड़ी सी बुद्धि दें, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। इतनी छीछर लेदर के बाद भाई गट्स हैं इस बंदी में, गट्स हैं भाई। तो आप भी सोचो, ये सारी चीज़ें हुई हैं और जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ तो इन सारी चीज़ों से वो मैच होती हैं, ठीक है। तो जो दीदी हैं मतलब जब ये जो क्रिएटर हैं ये सचिन मनीषा के यहाँ पूजा में आए थे, तो जगत दीदी का कॉल जाता है उस क्रिएटर के पास। सबसे पहले मैसेज आता है शायद, नहीं कॉल जाता है। तो सबसे पहले जो जगत दीदी हैं उनका कॉल जाता है उस क्रिएटर के पास। वो क्रिएटर कॉल नहीं मतलब उठा पाता, तो ये मैसेज करती हैं। मैसेज में ये क्या बोलती हैं जगत दीदी हैं वो उस क्रिएटर से बोलती हैं कि तुम सुमित के लिए भी वीडियो बनाओ, तुम सुमित के लिए भी वीडियो बनाओ। और जगत दीदी ने साथ में ये भी बोला, तुमने सबके लिए वीडियो बनाई, मेरे मतलब मुझ पे भी बनाई, सरिता जेठू के ऊपर भी बनाई, सचिन के ऊपर भी बनाई, तुमने सुमित के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाई। जगत दीदी ने ये भी बोला सुमित मेरे से शादी नेम फेम के लिए कर रहा था। तो अब आप सोचो जो दीदी है ये कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है, कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है ये सब कुछ। और अभी भी ये शांत नहीं बैठ रही है, अभी भी इसका जो दिमाग है वो कितना चल रहा है। जो जगत दीदी है ये लाइव में आके कितनी सीधी बन रही थी, बोल रही थी कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। कम्युनिटी में भी डाला है मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे अपना काम करना है। बट पूरा ये गेम खुद खेल रही है पूरा गेम। जो इसके इशारों पे नहीं चल सकता उसको ये कुछ कर नहीं सकती। जैसे कि सुमित महल, वो बंदा इसके इशारों पे नहीं नाचा तो उसके लिए इसने बोला कि तुमने उसके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाई, वो नेम फेम के लिए शादी कर रहा था, उसके लिए भी वीडियो बनाओ। जब जाहिर सी बात है कोई भी इंसान है, जब हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे उसके लिए वीडियो बना सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। भाई जब हमें किसी के बारे में पता होता है, जितने भी क्रिएटर हैं ये एक दूसरे को जानते हैं, तो उसके लिए वो वीडियो बना सकते हैं। बट जो सुमित महल है भाई उनको वो लोग जानते नहीं, कुछ नहीं, तो वो उनके बारे में वीडियो कैसे बना सकते हैं। नहीं। एंड एक चीज़ और खुली, जो जगत दीदी ने आके बोला था कि जो शादी है वो मैंने तोड़ दी। तो जो सुमित जी हैं, जब हम लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं लड़के के लिए, तो जो हमारे घर वाले होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनकी कोशिश ये रहती है कि भी सारी चीज़ें वो आसपास पड़ोस से पूछ के, मतलब छानबीन करके वो अपने बेटे की या बेटी की शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली देखने से वो अपनी बेटी की शादी कर दें या अपने बेटे की शादी किसी भी ऐसी लड़की से कर दें जिनके बारे में उनको चीज़ें पता ना हो। तो सुमित जी ने भी यही किया। जब ये देखने आए थे, तो जब सुमित जी ने इनके बारे में चीज़ें पता की तो बहुत कुछ निकल के सामने आया, और तभी जो है सुमित जी शादी से पीछे हट गए। कहते हैं ना कि शादी से पहले चलो एंगेजमेंट हो गई थी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बारात तक लौट जाती हैं वापस। बट थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा दुख उस पूरी ज़िंदगी के दुख से बहुत कम है। अभी आदमी थोड़ा बहुत बेइज्जती सह लेगा, बदनामी सह लेगा, बट शादी के बाद पूरी लाइफ वो इस चीज़ में डर के वो जीते, वो चीज़ गलत हो जाती। तो उस इंसान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो जब उन क्रिएटर ने उनके लिए वीडियो नहीं बनाई तो जो है इनकी जो मतलब टोन थी वो चेंज हो गई। मतलब इनको बुरा लगा कि एंड जो जगत दीदी है ना, उनका मतलब ये देखो बात करने का तरीका, वो अपनी जो बात है वो सामने नहीं रखती हैं, वो सीधे ऑर्डर देती हैं। वो जो क्रिएटर हैं उनको बोलती हैं रिप्लाई कर, जल्दी से रिप्लाई कर। मतलब यार किसी ने तुम्हारे घर का कर्जा खा रखा है, तुमसे कर्जा ले रखा है जो तुमसे कोई दबेगा। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आपकी पहले इमेज अच्छी थी तो शायद उससे लोग जो है आपकी तरफ, आपकी बातों को ध्यान से सुनते थे। आप जो भी करती थी वो जो आपकी ऑडियंस है वो करना चाहती थी, बट अब बिल्कुल भी नहीं। ऑडियंस की आंखें खुल चुकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो जगत दीदी हैं उनकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं, वो अभी भी अंधेरे में ही हैं। और इस बार
तो बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई भी प्रूफ आता है तो बहुत ही बुरी मुंह के बल गिरेंगी ये। मुझे नहीं लगता ये वाईटी या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी ये दिखाई देंगी। और ये जो लीगल एक्शन करती है ना भाई, सीधी सी बात है, आप क्यों सोशल मीडिया पे क्यों हो भाई? जब आप चीज़ें गलत दिखाओगे, आपकी जो ऑडियंस है 1 मिलियन से ज़्यादा, आपकी जो सब्सक्राइबर हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो? केस तो आपके ऊपर भी हो सकता है कि आप लोगों को मतलब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हो, गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो लीगल केस तो आपके ऊपर होना चाहिए। मतलब हर किसी को लीगल की धमकी देना, हर किसी को, रिएक्शन चैनल वालों को, भाई हमारा ये काम है, ठीक है। एंड जो दिखेगा, जो चीज़ सही है, हम उसी के लिए बोलेंगे। कोई हम अपनी तरफ से बातें बना के या अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बोलेंगे, अपनी कहानियाँ नहीं बताएंगे हम आपको। आप जो कर रहे हो, हम वो चीज़ जो अपनी आप ऑडियंस को परोस रहे हो, जो आप अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हो, हम वही चीज़ बोलेंगे आपके बारे में। एंड उसके लिए आप चाहे लीगल एक्शन लो, चाहे कुछ भी लो, कोई नहीं पीछे हटेगा। उस इंसान ने, उस क्रिएटर ने सुमित जी के लिए वीडियो नहीं बनाई, और सुमित जी की कोई गलती भी नहीं है, तो भाई क्यों उनके लिए वीडियो बनाई जाए? गलती आप दोनों की है, तो उनके लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा? उस इंसान ने आके अभी तक अपनी बात तक नहीं रखी है, क्योंकि वो नहीं इस गंदगी में फंसना चाहता। वो जो भी चीज़ें हैं, वो ऑफ कैमरा चीज़ें करने में बिलीव करते हैं। एंड वही है ना, हमारी जो जगत दीदी है, उनको आदत हो गई है अपने इशारों पे लोगों को चलाना। ये पति के नाम पे एक कठपुतली मतलब अपने पास रखना चाहती हैं, अपने जीवन में रखना चाहती हैं, तो वो सुमित जी से तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो जगत दीदी का ये सपना तो सुमित जी के साथ पूरा नहीं होता, वो तो उनके इशारों पे नाचते नहीं। एंड जब उस क्रिएटर ने इनके कहने से सुमित के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो उन्होंने, जो जगत दीदी हैं, इन्होंने उस क्रिएटर से बोला, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। तो भाई तुम जैसों से रिश्ता रखना कौन चाहेगा? कोई भी नहीं रखना चाहेगा, आज की डेट में तो कोई नहीं रखना चाहेगा। भाई दूर ही रहो, नहीं चाहिए आप, किसी को नहीं चाहिए हो आप। और ये जो बात थी ना, हाँ एक चीज़ और, ये जो बात थी उस क्रिएटर ने केवल मनीषा को बताई थी। तो मनीषा ने ये बोला था कि या तो तुम बोल दो ये चीज़, तुम आके सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल दो, नहीं तो मैं बोल दूंगी आके। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बोल देंगे। एंड ये बात भी जगत दीदी तक पहुंच गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बात कैसे पहुंची, किसके थ्रू दीदी तक पहुंची। और उसके बाद जगत दीदी उनको, जो क्रिएटर है, उनको मैसेज करती है कि आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मतलब पर्सनली ना प्रोफेशनली। उसके बाद वो मैसेज करती हैं। तो खबर कहाँ से पहुँची? सचिन के थ्रू पहुँची। भाई मैं तो सीधा नाम ही लूँगी, सचिन के थ्रू पहुँची, क्योंकि जो क्रिएटर है उनका कहना ये है कि ये बात केवल मनीषा के अलावा किसी तीसरे इंसान को नहीं पता थी। और मनीषा से जो बात हुई होगी, या फ़ोन में जो भी है, कुछ भी होगा, रिकॉर्डिंग हो सकता है, हो सकता है सचिन ने मनीषा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा दी हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सचिन का जो दिमाग है वो पता है आपको, चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने जाके जगत दीदी को ये बात ट्रांसफ़र कर दी। तो आप यहीं से देखो ना, चीज़ें फिर से वही आ गई हैं। सचिन का जो ब्लॉग आया था, जहाँ वो मूवी देखने गए थे, उसमें भी जब उन्होंने नेक्स्ट डे जब लाइव आए थे शायद, तो लाइव में उन्होंने बोला कि मेरा मन, मैं अकेले जाऊं या पूरी फौज, मतलब मैं नहीं लाना चाहता पूरी फौज को। तो आप कहीं ना कहीं सचिन के अंदर भी बदलाव देख सकते हो, उनके बिहेवियर में बदलाव देख सकते हो। अगर नंबर ब्लॉक नहीं हुए हैं एक दूसरे के, तो चीज़ें कभी भी ठीक होंगी ही नहीं कभी। तो असली जो मास्टरमाइंड है वो जगत दीदी हैं। जगत दीदी अभी भी जो है अपना गेम खेलना नहीं छोड़ रही हैं। सामने आके वो जो पहले करती थी ना, अपनी ऑडियंस के सामने एक अच्छा मतलब मुखौटा लोगों के सामने उन्होंने पहन रखा था, वही चीज़ें वो अब कर रही हैं। एंड अभी भी वो सामने ये दिखा रही हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है, बट वो सारा गेम खेल रही है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करवा रही हैं। और इसका असर आप देख सकते हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आप। एंड इसका असर आप देख सकते हो, मनीषा चली गई। क्योंकि अगर मनीषा सचिन के साथ रहती अकेले, उतने बड़े घर में वो अकेली रहती, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा हैं वो भी चले गए हैं, वो भी कब तक रहते यार, वो भी कब तक अपने घर में, मतलब अपने लड़की के यहाँ वो कब तक रहते।
और जो मनीषा की सासू माँ है, सचिन की जो मम्मी है, वो भी अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ रह रही थी। वो भी कब तक रहती, या तो भाई जिस घर में आप रह रहे हो उसका जो माहौल है वो अच्छा हो तो आदमी रह भी लेता है। इतने टेंशन भरे माहौल में कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। तो वो चली गई। एंड जो मनीषा का जाने का डिसीजन था, वो मनीषा के मम्मी पापा ने उनकी सासू माँ को बोला था कि आप मनीषा को यहाँ अकेला मत छोड़ो, आप इनको अपने साथ ले जाओ। सचिन की मम्मी का मन नहीं था, मतलब आंटी का मन नहीं था कि मनीषा उनके साथ जाए। उनका मन था कि वो दोनों यहीं साथ में रहें, और दूर करके मतलब जो है दूरियां और बढ़ जाएंगी। बट मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान के साथ में रह के आदमी कैसे डिप्रेशन में वो 100% चली जाती, वो नहीं ठीक रहती। जब चीज़ें उसकी आंखों के सामने होती देखती, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, और वो सारी चीज़ें बस देखती रहती और अंदर ही अंदर वो घुटती रहती। इससे अच्छा है कम से कम वो चली जाए, और कम से कम वो चलेगी तो थोड़ा सा मतलब एक अलग माहौल मिलेगा उसे, और थोड़ा तो वो कम से कम मतलब उसके आसपास तो कम से कम वो चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि उसका जो दिमाग है वो वहीं रहेगा, लेकिन जो माहौल है वो तो अच्छा मिलेगा। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया मनीषा की मम्मी ने। और कहते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो वही उन्होंने किया। और फिलहाल वो उस माहौल से अभी चली गई है। एंड देखते हैं सचिन को उसकी जो कमी है वो महसूस होती है नहीं होती है। बाकी जो असली मास्टरमाइंड है वो जगत दीदी हैं। जहाँ जगत दीदी का बस नहीं चला, जैसे कि सुमित महल, तो वहाँ से जो दीदी हैं वो कट गई। और जहाँ उनका बस चल रहा है, जहाँ उन्हीं का बस चल रहा है, तो वहाँ तो दीदी हैं ही, जगत दीदी उनकी लाइफ में, उनकी हर जगह, उनकी हर चीज़ में। तो क्या ही कर सकते हैं। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं किस क्रिएटर की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये खुलासा किया है जगत दीदी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।